मोहन नाम का एक आदमी था जिसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। उसकी दो बेटी थी जिसका नाम माया और सीमा था। उसकी एक बहन और भी थी जो मोहन की पहली पत्नी की बेटी थी जिसका नाम कुमकुम था। माया और सीमा दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी और कुमकुम बहुत ही सीधी सच्ची सुंदर तथा गुणवान और ईमानदार भी थी। उसकी सौतेली माँ बहुत उसको मारती पीटती थी तथा काम करवाती थी और उसको दोनों बहनों उससे उसकी सुंदरता से जलती रहती थी। कुमकुम गणेश भगवान की सच्ची भक्त थी। वह कुछ खाती या ना खाती पर गणेश भगवान को थोड़ा दूब और सिंदूर तथा गुड़ चढ़ाकर प्रणाम करके सारी बात जरूर बताती थी और आंखों में आंसू लिए अंदर से सारा काम खुशी से करती रहती थी। पर एक उसके पिताजी थोड़ा बहुत उसका साथ दे देते थे। उसके लिए मिठाइयाँ चोरी से कुमकुम को दे देते थे। ऐसे ही बराबर वो अपनी बेटी से चोरी से मिलता था और उसे कुछ ला कर दे देता था। एक बार जब उसके पिताजी कुमकुम के लिए जिलेबी लेकर आए थे तो सीमा और माया दोनों बहनों ने देख लिया तथा अपनी माँ से बताया तो उसकी माँ को जलन सा होने लगा। वह अपने पति से लड़ने लगी, क्यों जी, आपको हमने कितनी बार मना किया है कि आप यहाँ पर जो भी सामान लाते हैं यहाँ पर दीजिए। तो चोरी से कुमकुम को जिलेबी खिला रहे थे। तो मोहन बोला, मैंने कब जिलेबी दिया, मैंने तो तुम्हें मिठाई का डब्बा लान कर दिया, तुम्हें मैं जिलेबी कहाँ लाया हूँ। तो वह बोली, कुमकुम का आप दिए थे, वह खा रही थी। तो उससे बोला, ओ अच्छा, वो जिलेबी तो खराब थी जो मैंने फेंक दिया था, उसमें बास मार रही थी तो वह मैंने फेंक दिया था। क्या वह सड़ा जिलेबी तुम्हें लान कर दे देता मैं? नहीं जी, तभी तो मैं बोलूँ, आप मेरा हुक्म कैसे टाल दिए। चलो ठीक है। एक बार पड़ोसी में शादी था। मोहन के घर भी पड़ोस में जाने की न्योता आई तो मोहन तथा उसकी पत्नी माया और सीमा साथ बाजार गए। सभी बहुत घूमे फिरे और बहुत सारा सामान खरीदे, कपड़े, जेवर, मेकअप का सामान आदि सभी बहुत मस्ती की और कुमकुम को घर का सारा काम अकेले करने के लिए छोड़ दी थी। जब वो आ रही थी तो वो रास्ते में दो आइसक्रीम माया लेती है और एक खाती है और एक दूसरा लेकर आती है और सीमा समोसा खाकर दो समोसा और छोला गरम लेकर आती है। जब वो दोनों घर आती हैं तो वो कुमकुम को चिल्लाती हैं। कुमकुम जब आती है तो बोलती है, लो कुमकुम, हम आइसक्रीम लाए हैं। जब कुमकुम आइसक्रीम लेने जाती है तो माया आइसक्रीम फर्श पर गिरा देती है और बोलती है, लो खा लो। कुमकुम सारी आइसक्रीम पानी होकर बह जाता है। और फिर सीमा बोली, अच्छा छोड़ो कुमकुम, ये लो, दो समोसे तुम्हारे लिए लाए हैं, खा लो। जब कुमकुम लेने जाती है तो वह गरम समोसे छोले गरम उसी के कपड़ों पर गिरा देती है। वह चीखने लगती है, उसके कपड़े तथा हाथों पर गरम छोला हाथों पर गिरा देती है। वह रोने लगती है और वो दोनों उससे साफ करवाती है कि फर्श साफ करो। जल्दी वो रोकर भगवान गणेश जी के पास जाती है और अपनी बात बताकर वह रोने लगती है कि भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी अच्छी जिंदगी जीने दीजिए प्रभु। ऐसा कहकर वह रोकर आकर फर्श साफ करने लगे। सब सामान निकालकर माया और सीमा अपनी माँ को दिखाती है कि माँ, मैं कल ये पहनूंगी, ये करूंगी। वो बेचारी निराश होकर आंखों में आंसू लिए काम करती है। तब कुमकुम पूछती है कि माँ, मेरे लिए कपड़े आए हैं? तो वो बोलती है, अरे पिछले साल जो कपड़े तुम्हारे लिए सूट सलवार लाए थे वही पहनना, इतना पैसा थोड़े है कि हमेशा कपड़ा ही तुम्हारा खरीदूंगी। तो वह वहां से अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए अपने सूट सलवार निकालती है तो वह देखती है कि अरे ये तो कहीं जहीं सूट सलवार गला जैसा कपड़ा फटा है।
वह अलमारी पर वहीं रख दिया जहाँ गणेश भगवान जी थे। जब सुबह सब तैयार हो गई, अच्छे कपड़े गहने पहनकर, तो उसकी माँ बोली, अरे कुमकुम, नाश्ता ला। तो कुमकुम उन सब के लिए नाश्ता बनाकर खिलाती है। जब खाकर वो सब जाने लगी तो उसकी सौतेली माँ कुमकुम से बोली, अरे कुमकुम, हम लोग शादी में जा रहे हैं, तुम सारा काम करके तैयार होकर पीछे से आ जाना। ऐसा कहकर वो सब चली गई। जब कुमकुम घर का काम करके नहा धोआ कर गणेश भगवान की पूजा करती है और दुबवा सिंदूर गुड़ चढ़ा देती है, फिर वो सोचती है, चलो अब सूट सलवार पहनकर चली जाती हूँ। तभी उसने सूट सलवार निकाला तो उसमें से चूहे निकलते हैं। वह कपड़े की हालत देखकर रोने लगती है और बोलती है, हे गणेश भगवान, ये क्या, अब मैं क्या पहनूंगी। वह निराश मन से प्रभु को पुकारती है। तभी गणेश भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वह अपने समक्ष भगवान को पाकर बहुत प्रसन्न होती है तथा उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करती है तथा सारी बातें बताती है। तब भगवान उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सुंदर कपड़े गहने दे दिए और बोले, कुमकुम, तुम यही कपड़े शादी में पहन कर जाओ और हफ्ते भर में मेरी गणेश चतुर्थी आ रही है, तुम अवश्य यह व्रत करना, तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी। तब कुमकुम वह भगवान जी का दिया हुआ कपड़ा जेवर पहन कर जाती है। वह रानी महारानी की तरह खूबसूरत लग रही थी। जब वह वहां पर पहुंची, सभी की निगाहें कुमकुम पर जा टिकी। जब सभी लोग कुमकुम को देखा तो पूछा, ये किसकी बेटी है जो इतनी सुंदर और सुशील है। सब बोले, यह तो मोहन की पहली पत्नी की बेटी है जो इतनी खूबसूरत है। ये सब देखकर उसकी माँ और बहनें जलने लगी, क्योंकि वह महंगे कपड़े जेवर पहने के बाद भी कुमकुम की नौकरानी के समान लग रही थी। वह कुमकुम से पूछने लगी तो कुमकुम बोली, मुझे गणेश भगवान ने दिया है। परंतु उन सब को विश्वास नहीं हो रहे थे और कुमकुम को देखकर जलन तड़प हो रही थी। वो घर पर जब आई तो कुमकुम से सारे जेवर कपड़े छीन लिए और मारने लगे। अब कुमकुम के लिए रिश्ते भी आने लगे। जब उन लोगों कपड़े पहने तथा जेवर तो और भी काली हो गई। ऐसा देखकर वो कुमकुम से माफी मांगी और बोली कि मुझे भी भगवान गणेश जी की दर्शन करना है। तब कुमकुम बोली कि कल गणेश चतुर्थी है, हमें गणेश भगवान के लिए व्रत करना है। वह बाजार से सभी पूजा का सामान मंगवाई तथा भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और घर आंगन को बहुत सुंदर सजाकर बहुत धूमधाम से भगवान गणेश जी की व्रत कथा सुनी और भगवान जी से बोली, प्रभु, आप जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे एक बार मेरे लिए और प्रकट हो जाइए। प्रभु फिर भगवान कुमकुम की भक्ति तथा उसकी बात मानकर प्रकट होकर सबको दर्शन दिए। सब भगवान की चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगी और गणेश चतुर्थी का व्रत धूमधाम से हर साल मनाने का वादा भी किया। अब सभी कुमकुम को बहुत मानने लगे तथा उसकी शादी सुंदर सुशील लड़के से अच्छे घर में हो गई। अब कुमकुम बहुत खुश थी और हमेशा गणेश भगवान की पूजा अर्चना व्रत करने लगी। ऐसे ही गणपति बप्पा जिसकी जो मनोकामनाएं हो उसे सब पूर्ण करते हैं। सब बोलिए गणेश भगवान की।